हाय फ्रेंड, मैं अमित शर्मा की लिखी हुई कविता सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने बहुत ही सुंदर रूप में महाभारत को एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे के सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच विचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नज़ारे देखन में लागे खास। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें लगे उदास। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। पांच जन उठा, कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सब गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू, सबका मर्दन शुरू हुआ। कहाँ कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आँख को चीड़ जड़ा। गांडीव पर रख वाड़ों को, प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोला सुनो पार्थ, कान्हा जितने ये सम्मुख खड़े हैं, हम तो इनके सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुषवाड़ का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु मात गांधारी ने। ये जितने गुरजन खड़े हुए सभी पूजने के लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध दुशासन करता, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसी भी आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंस नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुँह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नए अभियान शुरू हुआ। इसके बाद जगत शुरू का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नज़र एक नज़र एक नज़र एक नज़र एक नज़र में रणभूमि के कड़कड़ डोल गए माधव। टकी टकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतलाओ, मैं संवाद नहीं करता। पार्थ मुझे पहले बतलाओ, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी भी वे उतने ही जबड़ा खींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, को कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर यहाँ आज भारी संकट खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छानो कैसे देते हो। कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा। सोले होने सोले होने थे आँखों में, पर बहती जल की धारा। गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहे अर्जुन। अश्रुधार फिर तेजी हुई और थर थर काँप रहे अर्जुन। हे केशव,
हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, और विजय यदि हुई हम जीना नहीं सरल होगा। हे माधव, मुझे बतलाओ, कुल का नाशक कैसे बन जाऊं, रंग रख सिंहासन लाशों पर शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हें करी को बाल्यकाल में सब के पैर दबाए हैं, इन्हीं करो को पकड़ करो में पितामह मुस्काए हैं। अपनी वाड़ों की नोक जो इनकी ओर करूँगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूँगा मैं। बाद में बाद युद्ध के मुझ ना कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काए थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाए थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस धर्म का ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, जिन जीवन का करे फैसला नर के पास की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथ में नहीं तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बूझ जाता वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। दें दान योद्धा ही करते, ना कोई दूजा जाता। रणभूमि में वीर मरते तो सब ही पूजा जाता। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव ही दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदा नर को मन के उद्गार बताते थे, इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते थे। हे केशव, कुछ तो समझ गया पर कुछ असमंजस में हूँ। इतना समय गया कि मैं स्वयं के वश में हूँ। हे माधव, मुझे बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊँ, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कहीं मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि का भगवन बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक के देव डरे, सब माधव के काल दिखे। अरे कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी के 10वें रूप में मैं परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, मैं बस ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं ही लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए, खुद सकुचाए केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप में केशव का सबसे अलग दमकता था। कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, सर में अंबर लगता था और हजारों भुजा देख अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन डोल रहा। नदियों की कलकल, सागर का शोर सुनाई देता था। केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सा था, अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय का प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्मभुजा का वाहक हूँ, कोई मुझको मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवन हो,
वो युद्ध हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था। पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया। चरणों में रखा शीश अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर चले वाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने। सारी धरती लाल हुई। कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथी को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु को का तो तांडव था। मृत्यु भी घर पर आई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ जी। ऐसा धर्म युद्ध दुनिया में पहली बार हुआ जी। अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ में अधर्म समूचा नष्ट किया पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म ध्वजा लहराई थी। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी। पर सारी दुनिया जानती थी कि बस ये केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय हो। हाथ उठाकर बोलो चक्रधारी भगवान की जय हो।